परं परमेष्टः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तिं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तो राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। परमपिता परमात्मा भगवान देवादिदेव महादेव शशिशेखर चंद्रमौलेश्वर गंगाधर के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। जगत नियंता जगदाधार परमात्मा श्री हरि नारायण के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस धराधाम पर देदीप्यमान अलौकिक स्वरूप इस पावन गोदावरी के तट पर बैठे हुए सभी श्री विग्रहों को साष्टांग नमन करते हैं। कुंभ के पावन क्षणों में अमृत के प्रतिबिंब के साथ आनंद और ज्ञान वैराग्य के सानिध्य में जनमानस को पीयूष रसपान कराने वाले ऐसे परिव्राजक आचार्य प्रवर संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। भक्तिमती शालीनता सदाचार सौम्यता सद्गुण सात्विकता वाले दिव्य आत्माओं को नमन करते हैं। प्रभात काल का समय है। बेटा इसका एको कम करो। प्रभात काल का पावन समय है। आवाज साफ नहीं आ रही है। ऐसे दिव्य क्षणों में योग को अपने जीवन का अस्तेय बना करके, है ना, अष्टांग योग में एक बहुत दिव्य सूत्र है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है जो कभी भी असत्य की ओर ना जाकर के सत्यता की राह पर धीरे धीरे आगे बढ़े। अस्तेय अपरिग्रह, बिना किसी कारण के, बिना किसी रोग के भी व्यक्ति योग को अपना ले।
अपरिग्रह, यम नियम के इस पावन सानिध्य में कभी कभी व्यक्ति को ऐसे ही चलना चाहिए, है ना। अकारण करुणा वरुणालय कहा जाता है परमात्मा को ना, अकारण, कोई कारण नहीं है, बिना कारण के भी ईश्वर का भजन, शरीर को स्वस्थ करने का संकल्प, प्रसन्न रहने का भाव होना चाहिए। आओ ऐसे पवित्र वातावरण में सुरम्य स्थान पर माँ गोदावरी के उत्तर के मध्य में, कहाँ बैठे हम लोग? गोदावरी के उत्तर तट पे। ये बड़े बड़े संतों की स्थिति का स्थान है। बड़े बड़े महात्मा चिंतन करते हैं कि हमें गोदावरी के उत्तर में निवास करने का सौभाग्य मिले। गोदावरी में उत्तर, आपको पता है जब कुंभ का ये संयोग बनता है तो स्वयं माँ भगवती गंगा भी आकर के गोदावरी में मिल जाती है। गंगा का भाव गोदावरी में हो जाता है। खींचो जरा श्वास को ऊपर, मेरुदंड को सीधा। आज क्या हो गया तेरे को? आवाज ठीक आ रही है? समझ में आ रहा ना? तब ठीक है। खींचो श्वास को गहरा ऊपर। हर श्वास में उस हर का नाम, हरि का चिंतन, और श्वास को बाहर भीतर लेते हुए इस पवित्र वातावरण का चिंतन, इस पवित्र वातावरण को भीतर का प्रवेश और परमात्मा का चिंतन। खींचो श्वास को गहरा। वृथा श्वास जन को ना जाने किस श्वास की आवन हो ये न हो। श्वास श्वास में, श्वास श्वास में, श्वास का मतलब क्या हुआ? ये जो निरंतर चल रहा है, निरंतरता में कब बाधा कोई बन जाए कोई भरोसा नहीं। नियम प्राकृतिक रूप से हम उसके अधीन है ना। किसके अधीन है? परमपिता परमात्मा के अधीन। इसलिए न जाने कब किसी श्वास का दोबारा आना हो या ना हो, ऐसे चिंतन के साथ में हर श्वास में परमात्मा को बिठाते हुए श्वास को मध्य में लेना है और भस्त्रिका करनी है। खींचो श्वास को गहरा। निरंतरता, अपरिग्रह, अस्तेय, ऐसे दिव्य शब्दों से इस शरीर को अलंकृत करना है, सजाना है। और हर श्वास में उस परमात्मा का भजन। हमारे सिख संप्रदाय में गुरबाणी में बड़ा सुंदर शब्द आता है कि मैं परमात्मा का भजन कैसे करूं, ईश्वर मेरे साथ कैसे जुड़े। तो एक ही शब्द उन्होंने जोड़ा है, श्वासों की माला। माला किसकी हो? श्वासों की माला पे सिमरू में पी का नाम। श्वासों की माला पे सिमरू में प्रभु का नाम। पी का मतलब परमात्मा, पी का मतलब वह प्रियतम जो सदा नित निरंतर हमें अपने आगोश में, अपनी छत्र में, अपनी छाया में रखता हो। खींचो श्वास को गहरा। कृष्ण कहने से तर जाएगा
पार भों से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भों से उतर जाएगा। तारण क्या है? एक होता तारण, एक होता मारण। और व्यक्ति स्वयं के साथ ही दोनों क्रीड़ा करता है, स्वयं को स्वयं मारता है और स्वयं को स्वयं तारता है। होगी घर घर क्या तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। जो हाथ को आगे, पार भों से उतर जाएगा, कृष्ण कहने। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भों से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। खोलो ताकत से हाथों को, खोलो पूरी ताकत से हाथों को और अपना सामर्थ्य इन अंगुलियों पर दिखाओ। फुल सामर्थ्य के साथ मुट्ठी को बंद करो। ऐसे अद्भुत स्थिति है हाथों की। घुमाओ जरा मुट्ठी को गोल गोल ऐसे। जितनी सहजता हो, जितना सामर्थ्य हमने जुटाया है, उस सामर्थ्य के अनुसार हमें इस व्यायाम को करना है। उल्टा घुमाओ। ये सारे जॉइंट्स है ना, एंकल जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट्स, ये ठीक हो जाते हैं, मजबूती आती है। और जो कार्डिफ दोनों हड्डियों के बीच में होती है, वो विटामिन सी के बढ़ने से या अर्थराइटिस की शिकायत आने से घिसने लगती है, और उसके घिसने से हमारी हड्डियों में कड़कड़ की आवाज़ शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे हड्डियाँ चिपकने लगती है। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है ना, वैसे वैसे हड्डियाँ चिपकने लगती है। फिर उठ जाओ तो बैठना नहीं होता, और बैठ जाओ उठना नहीं होता है। घुटनों में दर्द, डॉक्टर साहब छीनी हथौड़े से तुरंत खोल देंगे इसको, फिर कुर्सी बन जाएंगे, नीचे नहीं बैठ सकते। एक बहन थी लंदन से, तो वो उसने क्या किया, योगा और एरोबिक्स को मिक्स कर दिया। एरोबिक्स समझते हैं ना? प्राणायाम करो फिर बताऊंगा। प्राणायाम करेंगे तब बताएंगे। आइए थोड़ा सा, आज बहुत दिन हो गया कपालभाति प्रॉपर नहीं किया, थोड़ा कपालभाति कर लें बढ़िया से। तो एरोबिक्स और योगा दोनों मिक्स कराने लग गई। क्लास चल पड़ी, 4 स्टूडेंट आने लग गए। जब स्टूडेंट्स आते हैं तो कुछ फीस देते हैं ना,
तो लोगों को अच्छा लगा, लोग करने लगे। अब वो बेचारी रोज उछलती कूदती थी डेली। बहुत सारे लोग योगा करते हैं और फिर उसको रूटीन में नहीं ला पाते हैं, यानी साथ साथ में प्रोटीन का ख्याल नहीं रखते हैं, तो शरीर कमजोर हो जाता है। उसने 6-7 महीना अच्छा किया, उसकी क्लास अच्छी चलने लगी, बढ़िया से प्रचार अच्छा बढ़िया हो गया, 10-20 लोग मिलने लग गए, तो ऐसा लगा कि जिंदगी सेट हो गई। अब ऐसा मन में विश्वास हो गया कि अब इतना 2 घंटे की मेहनत से पूरे दिन की मजदूरी मिलती है, बड़ा अच्छा रहता है। एक दिन घुटने में थोड़ी शिकायत हुई तो डॉक्टर के पास गए, एक्स्ट्रा कराया, तो बोला बहन इसका तो सब घिस गया मामला, क्या किया इतना जल्दी। ज्यादा उछलने से ये जो कार्डिफ है ना, ये एकदम घिस गया। डॉक्टर ने कहा अब आप उछल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते। कमाल हो गया। अरे व्यायाम करने वाला व्यक्ति भी बीमार हो सकता है क्या? हो सकता है। कब हो सकता है? जब व्यायाम की नीति, व्यायाम के सिस्टम ठीक ना होता। चलो थोड़ा सा कपालभाति स्टार्ट करो। आज बहुत प्राणायाम करने हैं, 2-3 आसन भी नए करने हैं। धीरे धीरे समय, जैसे सूरज अस्तांचल की ओर जाता ना संध्याकालीन समय, तो छाया बड़ी हो जाती है, ऐसे हम लोगों का ये शिविर भी धीरे धीरे अस्तांचल की ओर जा रहा है। आज 10 तारीख हो गई ना, 10 दिन और बचे हैं। 10 दिन और मन लगा करके जितना हम कर पाएं, सीख पाएं, समझ पाएं, उतना इस योग को और समझेंगे। उसके बाद कुंभ की पूर्णावती होगी, और जहां कुंभ की पूर्णावती हो जाती है, महात्मा फिर वहां से चल देते हैं अगले कुंभ की ओर। वो जो आपने देखे ना घूमने वाले लोग, सामान को बांधा, यहां से चले, और वहां हमारे पास तो कोई सामान भी नहीं है, ऐसे आए तो ऐसे जाना वापिस। महात्मा तो जैसे ऋतु होती है, जैसे संत होते हैं, ऋतु आती जाती है, लेकिन ऋतु किसको इफेक्ट करती, किसको नहीं करती, ये सोचने की बात है। कई लोग सर्दी आती तो नहाना ही बंद कर देते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी, हाँ नहाना ही नहीं, ठंडी लगेगी नहीं। और कई सारे लोग शीतलता में और आनंद के साथ व्यायाम करते हैं, अच्छा घी खाते हैं, अच्छा हेल्दी फूड खाते हैं, क्योंकि ठंडियों में फूड जल्दी पच जाता है, जल्दी पचता है, डाइजेस्टिंग सिस्टम ज़्यादा अच्छी होती है। चलो एक साथ ईमानदारी से कपालभाति करेंगे सबके सब, है ना? एक साथ बैकबोन स्ट्रेट, हुई ना कपालभाति? चलो पांव को खोलो आगे, पांव आगे की ओर फैलाओ, दबाओ पंजों को आगे और ये पंजे आगे पीछे, जैसे हमने हाथ का किया ना, ऐसे किया, हाथ को दबाया, है ना, ऐसे पंजों का जरूरी है। घुटनों में दर्द होता है, पाँव में चलने में तकलीफ होती है, नसें खिंच जाती है, मसल्स पुल हो जाते हैं, तो छोटा छोटा करोगे ना ठीक हो जाओगे, एकदम सहजता आ जाएगी। पाँव के अंदर में भी दबाओ एक दूसरे के सहारे से,
उठाओ हाथों को ऊपर, ले जाओ नीचे। पकड़ो पूरे पंजों को, घुटने सीधे रहे और धीरे धीरे नीचे की ओर जाए। धीरे धीरे नीचे जाए। कमर में दर्द अगर बहुत अधिक होता है तो बहुत आगे नहीं झुकना चाहिए, परंतु अगर नहीं है तो पूरी ताकत के साथ झुकना चाहिए ताकि कभी कमर में दर्द ना हो। लाओ पांव को यहां पे दबाओ, ऐसे, फिर छोड़ दो। बैकबोन स्ट्रेट, पांव कहां आएगा? यहां पे आएगा, ऐसे। देखो, यहां पे आया। जब ये आ जाएगा तभी आसन होगा, कर्ण पीड़ा, है ना। ये सीधा अंगूठे को तान दो, ऐसे उठा करके। ये पूजा फोन से हो सकती है, संकल्प फोन से हो सकता है, पर योगा फोन से नहीं हो सकता है, खुद करना पड़ेगा। हाँ, बिना स्वयं के परिश्रम किए ये नहीं हो सकता। खींचो जोर से, ईमानदारी के साथ। बस थक गए? आओ, चलो थोड़ा सा और प्रणाम करें। शीतली को लीजिए थोड़ी देर, थोड़ा शीतली, फिर थोड़ा शीतकारी, थोड़ा उज्जाई और फिर कपालभाति, है ना। या थोड़ा शीतली शीतकारी और फिर थोड़ा सा कपालभाति, फिर उज्जाई और फिर कपालभाति। क्योंकि प्राणायाम से शरीर में भीतरी तंत्र मजबूत होता है, आंखों पे इफेक्ट पड़ता है, माइग्रेन पे इफेक्ट पड़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। एक साइड से धीरे धीरे से, बहुत मध्यम गति की आंच से शीतलता को भीतर ले जाना है। क्या करता है? ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, हाई ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। सहजता के साथ, सौम्यता के साथ व्यक्ति को ठंडा कर देता है, क्रोध को पी जाता है। जैसे आग पर पानी डालने से आग बुझ जाती है, ऐसे ही इस प्राणायाम को करने से क्रोध शांत हो जाता है। जिसको बहुत गुस्सा आता हो, बहुत क्रोध आता हो, उसको रोज सुबह थोड़ा शीतली करना चाहिए।
चलो रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा घुमाओ गर्दन को ऐसे गोल। ईमानदारी से पूरी गर्दन को ताकत के साथ सिर्फ गोल घुमाना है, ऐसे देखो। नेक्स्ट समस्या माइग्रेन का दर्द, सर्वाइकल की समस्या ठीक हो जाएगी खाली गर्दन को ठीक से घुमाने से। क्यों? क्योंकि ये जो मसल्स है ना, इनकी एक्सरसाइज होती है। सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा मसल्स एक साथ सिर्फ गर्दन में होते हैं, क्योंकि सारा कनेक्शन यहीं से जा रहा है और सबसे पतली पाइप यही है शरीर में, है ना। ऊपर से नीचे का सारा सिस्टम की वायरिंग यहीं से हो रखी है, यहीं से सब कुछ जा रहा है। तो इसकी एक्सरसाइज, इसकी मजबूती बहुत जरूरी है। गला सिर्फ किस काम आता है? गला काम आता है गाने के या फिर काम आता है हार पहनने के। मैं कैसा दिख रहा हूं या मैं कैसी दिख रही हूं, हार जब गले में आता ना, अरे उसका उपयोग, उसको स्वस्थ भी रखो। जो ऊपर का तंत्र खराब होता ना, ऊपर में व्यक्ति जब बोलना बंद कर देता है, कोमा में चला जाता है, तो डॉक्टर साहब इस गले को फोड़ते हैं, यहाँ से फोड़ देते हैं और यहीं से पाइप डालते हैं। देखा कभी? देखा लोगों को ना, यहां से पाइप डालते हैं और फिर नीचे की बॉडी को ऑपरेट करते हैं, ऊपर की बॉडी को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? धीरे धीरे रिकवर करता है, क्योंकि कभी हमने अपने मस्तिष्क की ओर ध्यान ही नहीं दिया। इतना तनाव अंदर भर चुका है कि बहुत सारी नसें तो आपस में टकरा करके फट चुकी है। बहुत जरूरी है ये व्यायाम। उल्टा घुमाओ, आगे पीछे दबाओ। छोटी सी क्रिया है लेकिन बहुत लाभकारी है। कभी गले में पट्टा ना लगे, है ना। पट्टा क्यों लगता है पता है? सपोर्ट के लिए। जो कमजोर हो जाती है तो डॉक्टर साहब गले में क्या बांध देते हैं, और जिसके गले में पट्टा हो जाता है, बड़ी मुश्किल समस्या है। आओ थोड़ा शीतकारी करें। जीभ निकालो बाहर, बनाओ नाली, खींचो अंदर। सीधा गले को इफेक्ट करता है। टॉन्सिल की समस्या हो, गले में खिसखिस हो, खांसी आती हो, बलगम बनता हो, इसके लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। शीतकारी, जीभ की नाली बना करके सीधा हवा को गले में टच कराना है। ये जो हमारी जीभ है ना, ये हमें अपने जीवन में टेस्ट ऑफ वैरायटी देती है। इसकी रचना है ना, रचना, जो जीभ के ऊपर छोटे छोटे छिद्र हैं, थोड़ी थोड़ी नोकीले कांटे हैं। इन कांटों में वो शक्ति भगवान ने भरी है
कि ये कांटे आपको टेस्ट बता देंगे, स्वाद बता देंगे। और हम क्या करते हैं, वो जीबिया लेकर के इनको रगड़ते हैं रोज। जैसे ये कोई संगे मरमर का पत्थर हो, उसकी मालिश करके पालिश करके चमका देना हो, इससे वो कांटे टूट जाते हैं। और कांटे अगर एक बार टूट गए तो फिर धीरे धीरे टेस्ट आना खत्म हो जाता है। स्वाद का सत्यानाश। और स्वाद का जब सत्यानाश होता है ना, तब आदमी कितना खाता है उसको पता ही नहीं चलता है। फिर सिस्टम जो है ना विस्तार हो जाता है। अगर हमें टेस्ट का पता होगा, जो अच्छा टेस्ट करने वाला व्यक्ति है वो कभी ज्यादा नहीं खाएगा, सिर्फ स्वाद के अनुसार, समय के अनुसार थोड़ा सा खाओ ताकि इसका स्वाद बना रहे। ये जीवा ये काम करती है, लेकिन हम इस जीवा को उस काम में लेते ही नहीं है। चलो रिलैक्स हो जाओ, रखो कंधों पे हाथ, जरा घुमाओ गोल गोल। सामर्थ्यता के साथ में हाथों को पूरा गोल घुमाओ, ऐसे। उल्टा घुमाओ। सत्य, प्रेम और करुणा, इन तीनों का संबंध बनना चाहिए। रिलैक्स हो जाओ, जरा घुमाओ कंधों को। ये जो छोटे छोटे व्यायाम कराते हैं ना, ये रोज के हैं। इतने व्यायाम रोज के हैं। आसन भले ही सब हम रोज करें या ना करें, प्राणायाम भले ही हम सब रोज करें या ना करें, लेकिन जितना कुछ भी करें उसमें ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायामों को रोज डाल दें, प्रतिदिन। ये छोटे छोटे हैं, कम समय के हैं और ज्यादा फायदेमंद हैं। घुमाओ कंधों को गोल ऐसे। उल्टा घुमाओ। घुमा। आ जाओ, थोड़ी देर कपालभाति और करने चलो। ठीक से बैठो, हाथों को सामने रखो। एक साथ करेंगे ना, तब मिल करके एक बात। रिलैक्स हो जाओ।